साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। ये देखिए 27/12/2024 से 16 जनवरी 2025 तक बहुत ही कम समय मिला है, तो इस समय के अंतराल में ही आपको फॉर्म भरना है। तो इस फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एसबीआई के, इसमें जिसमें आपको फॉर्म भरा जाना है, और आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए फर्स्ट नेम जैसा जैसा दिया है आपके 10th के मार्कशीट के बेस पर ये सारी चीज़ें भरी जानी है। ठीक है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये फर्स्ट नेम जो है तो आपको 2 बार डालना है, यहाँ पे फटाफट आपको डालना है। और फिर इसी तरीके से मिडिल नेम आपको डालना है, यदि है तो, नहीं है तो ये कॉलम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो स्टार जहाँ पे लगा रहता है तो उसको आपको भरना होता है। ठीक, ये आप दो दो बार अपना नाम डालिए। ठीक, इसके बाद जो है तो मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए यहाँ, और मोबाइल नंबर भी आपको दो दो बार डालना है दोस्तों। डालते रहिए मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर हम डालते हैं, धैर्य बनाए रखिए दोस्तों। फॉर्म भर रहे हैं तो लाइव फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी करिए और यहाँ पे जो है तो @gmail.com को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे कंफर्म करिए इसको, ईमेल को। इतना ये सब करिए, फिर कैप्चा डालिए दोस्तों। इतना करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे ईमेल आईडी शुड बी द सेम। ठीक है, थोड़ा सा एक हाँ @gmail.com मैंने नहीं लिखा दोस्तों, इसलिए ये बता रहा है। फॉर्म आपको सावधानी से भरना है। हाँ, तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई आज। हाँ ठीक है, ये श्योर कह रहा है कि आगे आगे आपको भरा जाना है। ठीक है, यहाँ पे आए। अब आपको ये देखिए, ये जो है नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड साइन। तो आपको फोटो जो है तो बढ़िया से बना लेनी है, जिसमें कि फ़ोटो जो है तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों। मैं फ़ोटो जो बना के रखा हूँ वो आपको दिखाता हूँ, और उसी तरीके से फ़ोटो आपको भी बना लेनी है, सिंपल से अच्छे से, तभी अपलोड होगी, नहीं तो अपलोड नहीं होगी दोस्तों। ये थोड़ा सा साइट स्लो चल रही है, या नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से टाइम लग सकता है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरना, और इसी तरीके से आप यहाँ पे सिग्नेचर को जो है तो आप डाल देंगे। सिग्नेचर को भी ये भरेंगे, सिग्नेचर भी आपका वैलिडेट हो जाएगा, और यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे दोनों में, और फिर जो है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये देखिए फॉर्म आपका अब खुल चुका है। ये देखिए आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी अपनी चूज कर लीजिए। कैटेगरी चूज करने के बाद जो है तो आप अपनी सब कास्ट यहाँ पे लिख दीजिए। जो जैसे मान लीजिए पटेल है तो कुर्मी सब कास्ट होता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए अपनी कास्ट के हिसाब से। और फिर आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो, नहीं तो यस यस नो पर जो भी है तो क्लिक करेंगे। यहाँ पे आगे आएंगे, ये सावधानी बरतने वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिसेबिलिटी के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी पर नो पर क्लिक करिए। यदि डिसेबिलिटी कोई नहीं है तो यहाँ पे माइनर कम्युनिटी, माइनॉरिटी, यदि जैसे सिख हैं, जैन है, मुस्लिम है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको माना जाता है। और यहाँ पे आप धर्म अपना चुन सकते हैं। और फिर यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पर क्लिक करिए, अन्यथा नो पर क्लिक करके आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पे आगे आएंगे तो डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन क्रेडिट। ये देखिए डिफॉल्टर के तौर पर आपको मतलब जज कर रहा है, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है यदि डिफॉल्टर नहीं है, कोई चार्ज हो पुलिस केस हो तो उसके बारे में। और फिर यहाँ पे आर यू एम्प्लॉयड ऑफ स्टेट, यदि स्टेट बैंक में आप क्लरिकल कैडर हैं तो वो यस करिए, नहीं तो नो पर क्लिक करिए। आर यू एन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर कैडर यदि हैं तो यस पर क्लिक करिए, नहीं तो नो पर क्लिक करिए। एक्स एम्प्लॉई है स्टेट बैंक तो यस नो, ये आपको यस नो जो है तो इसको करते चलना है। ठीक, इतना आगे करने के बाद प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसेबल चांस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि आप जो नंबर अटेम्प्ट होता है ज़्यादा बार दे चुके हैं तो आपको एलिजिबल नहीं किया जाता है, किया जाएगा। ये आप एक ऑप्शन चूज कर रहा है, और इसको आप ऑप्शन को भरिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे पैन नंबर आप अपना डालना हो तो डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है, ये डालना हो तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। नेशनलिटी इंडियन आप चुन लीजिए,
इसके बाद आगे चलते हैं, स्टेट जो है तो आप अपना चुन लीजिए। स्टेट चुनने के बाद जो है तो स्टेट कोड जो है तो ये अपने आप आ जाता है। कोई भी सेंटर चुन लीजिए, प्रीलिम्स सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और स्टेट विच सेंटर बिलोंग्स, तो ये जो है तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं दोस्तों। स्टेट जो है तो चुनेंगे, ठीक है। और फिर ये है कि ये आईडी पूछ रहा है, तो ये आईडी जो है तो आपको डाल देना है। आईडी प्रूफ के तौर पर क्या आपको डालना है, पैन है, आधार है, जो भी वो डालना हो तो डाल सकते हैं, ठीक। इतना डालने के बाद ये आगे यहाँ पे आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डाली और फिर जो है डेट ऑफ बर्थ डालिए और फिर जेंडर डालिए। यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, इसका मतलब है कि आप जुड़वा बहन या भाई हैं, तो यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नो पर क्लिक करिए। जेंडर आप चुन ही चुके हैं। नंबर ऑफ द ट्यून, ये कोई मतलब मैरिटल स्टेटस चुनिए। और फिर यदि आप ये आप अपने पिता का नाम चुनिए, पिता का नाम लिखिए दोस्तों, है ना। पिता का नाम, फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। इस तरीके से मैं बहुत सिंपल तरीके से और आसान से भाषा में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर जो है तो मम्मी का नाम अपना लिखिए, जो भी नाम हो आपके मम्मी का नाम। यहाँ पे 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है ना। गलत बिल्कुल नहीं लिखना है दोस्तों, गलत बिल्कुल नहीं लिखना है। और हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, मिडिल नेम नहीं है। हाँ, तो ये आप लिख करके आगे बढ़िए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ये सही जानकारी नहीं होती है दोस्तों, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होती है। एड्रेस आप अपना डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, है ना। थोड़ा सा फॉर्म भरने में, क्योंकि हम तेज़ी से जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये आप डिस्ट्रिक्ट डालिए, यहाँ पे अपने एड्रेस सही से डालिए जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक। इतना करते रहिए। इसके बाद जो है तो पिन कोड डाल दीजिए, जो हो आपका पिन कोड, ठीक। और यहाँ पे यदि सेम एड्रेस आपका वो परमानेंट एड्रेस मतलब करेंट एड्रेस सेम है, तो उस पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। फीस यहाँ पे दिखा रहा है, देख लीजिए। और यहाँ पे फीस अमाउंट 750 दिखा रहा है। वैलिडेट और डिटेल करेंगे, तो यदि कोई एरर पाया जाता है तो उसको चेक करेंगे कि एरर कहाँ पे बता रहा है। एरर यहाँ पे बता रहा है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपने नहीं चुना है, तो ये चुन लिए, ठीक। यहाँ पे एरर जितने भी बताएंगे आपको करेक्ट करते चलना है, फिर वैलिडेट और डिटेल करेंगे, डायरेक्ट सेव नहीं कर देंगे, ठीक। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर आते ही आप देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी डालना है, ग्रेजुएशन डिटेल डालना है। यहाँ पे ये देखिए, पेयर है कि पास है, यहाँ पे डालिए। साइंस से है कि आर्ट्स से है, जो भी सब्जेक्ट से हो। ये अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ये जो है तो आपको डालना है। यहाँ पे डेट डालना है कि कब पास आउट हुए हैं आप, डेट डालिए कब पास हुए हैं, ठीक है ना। फाइनल ईयर की मार्कशीट में लिखा रहता है कि आप पास आउट कब हैं, ठीक है, वो उसको देख के आपको डालना है। और फिर परसेंटेज आप जो है तो डाल देंगे कि कितने परसेंटेज आपको मिले हैं। और फिर ग्रेड चुन लीजिए, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट क्लास ये अटेम्प्ट है तो ये करिए। इतना करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, वेदर डिजायर ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यदि आपको लेना हो तो यस पर क्लिक करिए, नहीं तो नो पर क्लिक करिए, ठीक है। भाषा जो है तो हिंदी आप लिखिए कि हम जानते हैं, समझते हैं, और लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, और लिख लेते हैं, बोल लेते हैं और समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा इंग्लिश भी हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, ये फॉर्म जो है तो आप SBI PO का भर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है तो इसमें भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है तो आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको भी वैलिडेट और डिटेल करेंगे। ये देखिए सक्सेसफुल है, मतलब कि सारी चीज़ें सही है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका फॉर्म एकदम इस तरीके से खुलेगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल दिखी जाएगी। पूरी डिटेल है ये, आप इसको आई एग्री करिए, ठीक है ना। तीनों ऑप्शन ही चुनना है, दो ही ऑप्शन चुनना है, आई एग्री एंड आई कंफर्म तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आइए और आर यू श्योर योर टू कंटिन्यू, यस श्योर, ठीक। अब यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कह रहा है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गाइडलाइन। गाइडलाइन इसकी क्या है,
मैं आपको विस्तार से समझाऊँगा तो आपको आप परेशानी ना हो। देखिए द टेक्स्ट आर तो ये आपको ये लिखना है आई और अपना नाम और फिर डेट ऑफ बर्थ, हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। ये जो है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, नाम लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे, और एक कोरे कागज़ में जो है तो इसको स्कैन करके जो है तो कितने केबी में करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। तो ये देखिए देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है तो ये 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए हैंड रिटन जो है, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है तो 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। इसको करिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को और वो करिए और पेमेंट कर दीजिए। इस तरीके से फॉर्म अपलोड करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो फॉर्म जो है तो फिलअप हो जाएगा। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम ऐसे ही आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहें। दोस्तों धन्यवाद।